एपिसोड की शुरुआत में गुशियांग अपने घर आता है अपनी माँ से मिलने काफ़ी दिनों के बाद। और उसकी मॉम बैठी होती है। यहाँ पे बोलता है, मॉम थैंक यू, आपने जो कांगजी के लिए किया, मैं आपको जितना थैंक्स करूँ कम ही है। तो यहाँ पे बोलती है, हो गया, माँ को इतना थैंक्स कहना काफ़ी है। और कांगजू का मैटर वैसे माँ मेरी वजह से हुआ था, इस वजह से आपने सपोर्ट किया, अगेन थैंक्स कहता है। ठीक है, चलो अब ऑफ़िस के बारे में बताओ, उसमें तुम कितना काम कर रहे हो। अच्छा, कहता है बस कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने काम को पूरा करने के लिए। और यहाँ पे ली का नाम लेती है। तभी यहाँ पे बोलता है, मॉम आपने उसे क्यों भेजा ऑफिस, मैं इतना अच्छा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। यहाँ पे बोलती है, अरे तुम दोनों यंग हो, तुम दोनों आज नहीं तो कल एक दूसरे के साथ रहोगे, तो फिर आज से शुरुआत करो। कहता, मुझे आपकी लेक्चर नहीं सुनना है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे गुशियान बैठा होता ऑफिस में। और इधर आता है जो, कहता है लंच नहीं करना है। कहता नहीं। तो यहाँ पे ली से पूछता, बोलती नहीं मैं गुशियान के साथ करूँगी। यहाँ पे गुशियान तो वेट कर रहा होता अपनी जियांग का, जो कि अभी तक बाहर नहीं आ रही होती है। तभी यहाँ पे बोलती है, चलो ना सब लोग चले, कब हम लोग इंजॉय करेंगे। उतने में निकलती है जियांग। और जियांग को जैसे ही देखता है, यहाँ पे मन में तो लड्डू फूटते हैं, बट वो कुछ बोल नहीं पाता। यहाँ इशारा देता कि इस लड़की से मुझे दूर करो। यहाँ पे बोलती है, तुम लोग मील इंजॉय करो। वो वहाँ से चली जाती है। तभी गुशियान कहता, मेरा हेडेक, बहुत ज़्यादा काम करना बंद कर गया है, मैं क्या करूं। यहाँ पे ली बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। वो उसको ज़बरदस्ती खींचे तीरे वहाँ से लेके जाती है खाने के लिए। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्यापा हो जाता है। जो प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, मिस्टर सॉन्ग ने वहाँ रिज़ाइन दे दिया होता है। कहते हैं कि वो वहाँ काम नहीं करेंगे और वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता होता है। अब क्या करा जाए, वो जो प्रोजेक्ट है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है लव नोट के लिए। तो कहती है, ठीक है, उन्होंने जॉब से लेफ्ट ले लिया, एक बार बताना चाहिए, मैं कुछ करती हूँ। कहता है कि अगर उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ हो कंपनी में इन फ्यूचर प्लीज़ मुझे अपडेट देना, लेकिन अपडेट कैसे। तभी उसे मिस वांग की याद आती है था कि वो प्ले गोल्फ बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अब प्ले गोल्फ कहाँ खेलते हैं ये बहुत मुश्किल था ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे वो बोलती है, ठीक है मैं देखती हूँ, एडजस्टमेंट करती हूँ किसी तरीके से। इधर गुशियान देखता है कि वो काफ़ी परेशान है, आखिर क्या बात हो गया है। तो यहाँ पे पूछता है तो कहता है, यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग फिल्म थे वो यहाँ से सडनली गायब हो गए हैं और कहाँ ये पता नहीं। उन्हें कांटेक्ट करने की हम सब कोशिश कर रहे हैं पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। इस वजह से जियांग काफ़ी परेशान है। तभी जियांग फ़ोन करती है जू को, कहती है क्या हम लोग मीटिंग बाद में कर सकते हैं। कहता है क्यों, मुझे तो आज ही मीटिंग करना था। तो कहती कल हम लोग कर सकते हैं क्योंकि मुझे गोल्फ जाना है। तो वहाँ पे वो उसे सारी सिचुएशन बताती है, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो कहता है ओके चलो ठीक है, इस बहाने हम लोग गोल्फ भी खेल लेंगे। तभी यहाँ पे आता है गुशियान। यहाँ कहता है, डू यू नीड माई हेल्प। यहाँ पे बोलती है, आई सी डैट यू आर सो वरीड, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहना। तो कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और गोल्फ तो वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो यहाँ पे बोलती है, क्या तुम मजाक समझ के रखे हो हर एक चीज़ को, ये तुम्हारी बाइक रेसिंग नहीं है। तो कहता है, मैं 10 साल पहले इसे खेल चुका हूँ, अगर तुम पे मुझे ट्रस्ट नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें वहाँ सिखा दूँगा एक दिन में। और तुम्हें इम्प्रेस करना है मिस्टर सॉन्ग को ना, तो वो तुम तुरंत कर दोगी। मैं बहुत ही एक अच्छा स्टूडेंट हूँ क्योंकि मैं एक टीचर को सिखा रहा हूँ। यहाँ पे बोलती है, बस चुप करो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना है जो कि मिस्टर सॉन्ग के बगैर नहीं हो सकता है। तभी यहाँ पे कार पे बैठते हैं, बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ बाइक पे नहीं जाऊँगी। तभी वहाँ पे एक जगह गाड़ी रोकता है और एक बाइक को दिखाता है। यहाँ पे बोलता है, ये देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे बोलती है जियांग, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बोलता हाँ। एंड देन गोल्फ वो उसे सिखा रहा होता है और उन दोनों के बीच की जो नज़दीकियाँ हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा करीब होए जा रही होती है, लेकिन दोनों को अभी का अंदाज़ा नहीं था। आज के लिए इतना उन दोनों के लिए काफ़ी था। दोनों घर वापस लौट रहे होते हैं और काफ़ी हंस रहे होते हैं। यहाँ पे बोलती है, तुम माइंड ब्लोइंग हो। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे जू को लेके आती है। तो यहाँ पे जू बोलता है, आर यू श्योर कि तुमने अपॉइंटमेंट तो ले लिया था ना मिस्टर सॉन्ग से।
कहती हाँ ले लिया था, लेकिन उनकी शर्त थी कि गोल्फ खेलना है। तो यहाँ पे बोलता है क्या तुम्हें गोल्फ खेलना आता भी है? कहती है हाँ थोड़ा बहुत। तभी वहाँ पे जो सिखाया होता है जू शियांग ने सब दिमाग में आता है। तभी यहाँ पे वो एक ज़ोरदार सा हिट मारती है और ये देख के तो जू भी शॉक में रह जाता है, क्योंकि पहले तो कभी आज तक उसने गोल्फ खेला ही नहीं, तो उसने इतना अच्छा कर दिया। इधर देखने को मिलेगा जल्दी जल्दी रेडी हो जाता है गुशियान जाने के लिए। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वहाँ पे ली प्रेजेंट होती है, उसका पीछा छोड़ती नहीं है। यहाँ पे बोलती है कहाँ जा रहे हो तुम, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। कहता है ठीक है चलो मेरी माँ। तभी यहाँ पे बोलती है हेलो सर, अरे आप यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। तो यहाँ पे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ मेरा बॉयफ्रेंड ना यहाँ आया, इस वजह से मुझे भी आना पड़ा, क्या करूँ मैं उसे छोड़ के नहीं रह सकती हूँ ना। और वो गोल्फ खेलने में माहिर है। कहता अच्छा वो गोल्फ खेलता है? बोलती है हाँ उसे क्या कुछ नहीं आता है। ओ माय गॉड, इसी चीज़ पे तो मैं उसके फ़िदा हूँ। तो वैसे आपका आना क्यों हुआ? तो कहता क्लाइंट से बात करनी है। तो यहाँ पे वो थोड़ी नर्वस होती है खेलने के लिए। यहाँ पे वो कहती नहीं मुझे करना होगा, क्योंकि वहाँ पे मिस्टर वांग खड़े होते हैं। यहाँ पे बोलते हैं तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन तुम्हें और खेलना होगा। लेकिन उसके हाथ मचक जाता है, क्योंकि काफ़ी कस के उसने हिट किया होता है। देन जैसे ही वो दोबारा करने वाली होती है तो वहाँ पे गुशियान आ जाता है और यहाँ पे बोलती है ओह ये मेरा असिस्टेंट है। तो कहता है हेलो मिस्टर वांग। तो यहाँ पे बोलता है, और यहाँ पे उसे लगता है कि मिस्टर सॉन्ग भी थे, पर सॉन्ग तो होते नहीं है, वो तो जा चुके होते हैं। तो इससे मिस्टर वांग उन्हें सारी चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पे कहता है थैंक यू आपने जो भी मेरी हेल्प की। और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें चोट आई फिर भी तुम गेम खेल रही थी। यहाँ पे बोलती है मुझे अपने करियर को करने के लिए, इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वो उसके हैंड को आइस क्यूब लगाता है। कहता है थोड़ी देर में रिलैक्स फील हो जाएगी। यहाँ पे तभी दो बच्चे आते हैं। जाहिर सी बात है जब कोई हो ना हीरो हीरोइन के बीच में रोमांस, तो फिर मज़ा कैसे आएगा। तो वहाँ पे गुब्बारे उड़ाने लगते हैं और यहाँ पे गुशियान तो फिदा हो जाता है पहली ही नज़र में। तभी टाइम काफ़ी हो जाती है, तभी दोनों वापस आ जाते हैं। यहाँ पे बोलता है जू कैसा रहा तुम्हारा गेम? तो कहती है अच्छा रहा, मिस्टर सॉन्ग के बारे में सब कुछ पता चल गया, मिस्टर वांग ने हर एक चीज़ बता दिया है, तो अब हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे जू बोलता है तुम बहुत हार्ड वर्क दे रहे हो, आई लाइक यू। तभी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो उसको देखता जाते हुए, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर किंग के पास आती है मिलने के लिए जियांग, और जियांग को बताती है कि मैं उसके साथ गोल्फ खेलने गई थी गुशियान के साथ। तो यहाँ पे बोलती है किंग क्या तुम दोनों फिर से एक साथ में हो? तो कहते अरे नहीं, वो बस एक कोइंसिडेंस हो जाता है, जब जब मुझे नीड होती है तब तब उसे वो हर एक काम आता है। क्या करूँ, मुझे इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा कोई भी चीज़ मत समझना गलत, मैं उससे नहीं करती हूँ प्यार व्यार, प्लीज़। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे बेल बजती है। वो बेल किसी और ने नहीं गुशियान ने बचाया होता। कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? यहाँ पे बोलती है हाँ लगी है। तो दोनों भूखरों की तरह खाने लगते हैं, जो कि मानो कभी पहले नहीं खाया होता है। तो यहाँ पे जियांग पूछती है क्या तुम ली के बारे में बताओगे कि वो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तभी वो बताता है जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो मेरे पीछे पड़ी थी, मैं फ़ुटबॉल बहुत अच्छा प्ले करता था, तभी से वो मेरे पीछे पड़ी गई थी। और यहाँ पे जो भी लड़कियाँ मुझसे बात करती थी वो उसे गुस्से से देखती थी और उसे बहुत अनाप शनाप कहती थी। और तभी सारे पब्लिक के सामने उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया एक छोटी सी टेडी लेकर, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील किया, लेकिन मैं क्या करता और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने उसी वक्त उसे रिजेक्ट कर दिया कि हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। कहती है क्या तुमने पूरे पब्लिक के सामने रिजेक्ट कर दिया उसे? यहाँ पे बोलता है वो चिपकू है, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन वो मुझसे पता नहीं प्यार कैसे करती है, मैं उससे छुटकारा चाहता हूँ। ये कह के ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है।